नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़। आप देख रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। बहुत बेहतरीन जानकारी आपको मिलने वाली है। हर पहलू पे आपको जानकारी दूंगा। इस समय जूट के आलू की स्थिति क्या है और आगे क्या रह सकती है, कुछ आइडिया बताएंगे या कुछ जानकारी आप लोगों को बताएंगे। इस समय शुगर फ्री के आलू में, कोल्ड में जब आलू नहीं है तो डाउन क्यों दिख रहा है, 100-200 रुपए डाउन क्यों देखने को मिल रहे हैं, कारण हम बताएंगे इसका। सबसे बड़ी बात है कि इस समय अगेती फसल जो भी है, ऊना हो, होशियारपुर हो या यूपी हो, इनके हालत क्या बने हुए हैं, ये आपके लिए सच जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी और ज्ञानी लोग हैं जो हमारे किसान भाइयों को थंबनेल पर लिख के बता रहे हैं कि किसान भाइयों, अगर आप चाहो तो आलू में तेजी आ सकती है। ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग हैं, बताइए कौन किसान नहीं चाहेगा कि आलू में तेजी आए, कि अगर आप चाहो तो आलू में तेजी आ सकती है। भैया तेजी तो आप नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आलू में जैसी मंदा आता है तो आपका चेहरा लाल पड़ जाता है एकदम, मतलब ये मान लीजिए रंग साफ हो जाता है, आपका खून बड़ा दौड़ता है, आपके शरीर में खून बढ़ जाता है। और जैसी आलू में तेजी आ जाए तो आपका मुंह मुरझा जाता है, काला मुंह पड़ जाता है। ये हाल बने हुए हैं लोगों के। तो देखिए, आज इस वीडियो में बहुत कुछ आपको मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट ना आए तो जब मुझे बताना, क्यों? क्योंकि एक एक चीजें जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ज्यादा पॉइंट वाली होंगी, जो आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस समय शुगर फ्री आलू की, जो कि आजकल लोग ज्यादा बात कर रहे हैं। शुगर फ्री में इस समय जो हमने बताया कि भाई आलू 10 से 12% है नवंबर के महीने के लिए, तो उतना ही आलू है। नवंबर के महीने में जो निकासी है वो 10 से 12% का ही रेशियो आएगा, आगे नहीं जा सकता है। क्योंकि विकास गौड़ की रिपोर्टिंग कोई मजाक में नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों के डिस्कशन की वजह से होती है, या बहुत बड़ा विश्लेषण इसमें करते हैं हम। दूसरी बात यहां पे ये है, कुछ दिल्ली वालों की भी बात करूंगा आज मैं, क्योंकि दिल्ली मंडी से रिलेटेड ये मुद्दा है। क्योंकि दिल्ली मंडी में इस समय, अगर अब मंडियों में गाड़ी कम पहुंच रही है शुगर फ्री की, फिर भी दिल्ली मंडी में गाड़ी क्यों नहीं बिक रही है और आलू में डाउन क्यों है? सबसे बड़ा कारण यह है कि दिल्ली मंडी में पुराने आलू में ज्यादातर वो क्वालिटी भी जा रही है जिनको ग्राहक बहुत लेट पकड़ रहा है या देरी से पकड़ रहा है, या ये मान लीजिए दिल्ली वालों को रेट डाउन करके देना पड़ रहा है। जैसे कि मान के चलिए, मेरा कोई कोल्ड है और मेरे कोल्ड में 2000 पैकेट है। अब कुछ किसान आलू मतलब अभी नहीं निकालना चाह रहे हैं। अगर जिन लोगों के पास 200-300 पैकेट है, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब और रुक लेने दीजिए। और मैंने मशीन लगभग 1 महीने पहले बंद कर दी, 25 तारीख को या 20 अक्टूबर को बंद कर दी। अब 1 महीना तो वैसे भी हो गया। अब उसमें कुछ दागी हो या कुछ लूजपन हो या कुछ किल्ले निकलने हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब किसान क्या कर रहे हैं, या ये मान लीजिए कोल्ड वाले क्या कह रहे हैं कि भैया अपने आलू को आप निकाल लीजिए, मुझे अब कोल्ड खाली करने दीजिए, मैं आपका आलू नहीं बरांडे में रख दूंगा। अब किसान क्या कर रहे हैं कि भाई साहब मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं कल को गाड़ी लोड करके ले जाऊंगा। किसान के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपने व्यापारी को वहीं बेच दें, कुछ किसी भी रेट बेच दें, या फिर ये मान लीजिए उस आलू को वो खुद मंडी ले जाए, चाहे लोकल मंडी ले जाए या दिल्ली मंडी ले जाए। शुगर फ्री तो दिल्ली में ही बिकता है। तो इस चक्कर में जिन लोगों के पास 200, 300, 400 पैकेट है, वो किसान तो दिल्ली ले जा रहे हैं आलू को, या धीरे धीरे करके ले जा रहे हैं दिल्ली में। और जिन लोगों के पास आलू अगर 50-100 पैकेट है, वो लोकल मंडी में बेच रहे हैं। मुझे भी बहुत कॉल आ रही है कि गौड़ साहब, ये दिल्ली के वो अलीगढ़ के जो आड़ती हैं चिप्सोना बेच रहे हैं, मेरा आलू बिकवा दो। तो इसके लिए भी कुछ हम हेल्प कर रहे हैं किसानों की, और करेंगे आगे। तो ये कंडीशन सामने आ रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि पहली बात तो व्यापारियों के लिए जो रेट पहले किसान भाइयों का आलू वो ले रहे थे, उससे भी सस्ता मिल रहा है। और आलू का रेट, एक और बात सुनिए मेरी बात, आलू का रेट क्वालिटी के आधार पर भी मिलता है। अगर आलू की क्वालिटी बढ़िया है, वीआईपी है, तो वो आज भी 1000 रुपए से ऊपर 10-20 रुपए तक बिक रही है। चिप्सोना आलू आज भी 1000 से 1100 के बीच में बढ़िया वीआईपी क्वालिटी का बिक रहा है, काफी लोग बेच रहे हैं। अगर आपकी वही चिप्सोना की क्वालिटी अगर डाउन है तो 900 भी बिक रहा है, 800 भी बिक रहा है। सब तरह के आलू है, लूज है, दागी है, कुछ भी है। तो ये कंडीशन सामने आ रही है। इसी वजह से दिल्ली में भी बैलेंस ज्यादा रुक रहा है, गाड़ी तो बहुत कम जा रही है। आपको गलत बताया जा रहा है कि दिल्ली में बहुत गाड़ी आ रही है। दिल्ली में बैलेंस की वजह से ज्यादा गाड़ी मालूम पड़ रही है आपको, लेकिन गाड़ी इतनी नहीं आ रही है। सुनिए, अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे दिल्ली मंडी में 148 में से कितनी गाड़ी है भाई कोल्ड की? केवल 63 गाड़ी। बाकी गाड़ी क्या है? बैलेंस वाली और नई वाली। तो 63 ही गाड़ी जाएंगी, इतने कोल्ड है। आप खुद सोचिए। ये 1 हफ्ता मैंने पहले बताया, ये 1 हफ्ता थोड़ा प्रॉब्लम वाला है। इसमें सब आलू निकलेगा, कोई दागी दूगी सफाई होगी एक तरह का, आप ये मान लीजिए। और बहुत बड़ा इलाका है शुगर फ्री का, तो बहुत बड़े क्षेत्र से ये निकलेगा। इसी वजह से पूरा हफ्ता आराम से ले जाएगा। और इसी वजह से मंडियों में बैलेंस रुक रहा है इन्हीं आलूओं का, जो लो क्वालिटी के आलू हैं, और रेट भी डाउन हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, आज वीआईपी क्वालिटी का अगर किसी का चिप्सोना है तो 1100 रुपए पक्का बिकेगा। वीआईपी क्वालिटी टाइट, एकदम बढ़िया और जालदार। और पहले वही चिप्सोना 1200 था जब बोलियां लग रही थी। तो भैया बोली ना लगना और बोली लगने में 100 रुपए का अंतर आ ही जाता है। और फिर भी आप लोगों को इस तरीके से बताया जा रहा है, अरे भैया शुगर फ्री में 200-300 की गिरावट,
शुगर फ्री में 200-300 की गिरावट दिख रही है बंदे को, झूठ नहीं दिख रहा है। तारीफ की बात यह है, इन चीजों को आप सोचिए। एक व्यक्ति की इतनी मानसिक बुद्धि खराब हो चुकी है, उसको यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसका विरोध कर रहा हूं। विकास गौड़ का विरोध करते करते बंदा किसानों का विरोध करने लग गया। कुआं में जाओ अगर आपने आलू नहीं बेचा, अकल के अंधो, ये शब्द बोले जा रहे थे आप लोगों के लिए। और अब वही व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है कि किसान भाइयों आप चाहो तो आलू में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, आलू रॉकेट बन सकता है। थंबनेल पे लिखा जा रहा है बड़े बड़े अक्षरों में। और तारीफ की बात है, जब से दिल्ली मंडी में गाड़ी जा रही है, या हम जो दिल्ली मंडी के बारे में या और जगह के बारे में बता रहे हैं, जब से बंदा दिल्ली मंडी में ज्यादा गाड़ी जाते हैं थंबनेल पे लिख देते हैं कि आज दिल्ली मंडी में 160 गाड़ी, 161 गाड़ी। सच्चाई नहीं बतानी है, ठीक है। अब देखिए कुछ एक नई बात दिल्ली वालों की भी सुन लीजिए, फिर मैं झूठ के बारे में बताऊंगा। दिल्ली मंडी में क्या हो रहा, दिल्ली मंडी वाले जितने बार आड़तियां हैं, ये इस समय आप लोगों को डराने का काम फिर से करने लग गए। ये चीज सामने आती है, जब भी आलू में गिरावट आती है, ये लोग आपको ये बताते हैं कि ये काम हम नहीं कर रहे हैं, ये यूपी के यूट्यूबर कर रहे हैं या और यूट्यूबर कर रहे हैं, या यूपी के लोगों की वजह से, यूट्यूबरों की वजह से ये आलू रुक गया है। दिल्ली वाले आड़तियां भी इस बात को बोलने लग जाते हैं। और जैसी तेजी आती है तो कहते हैं कि अरे ये तो तेजी देखो आनी थी, इसमें तो ये होना था, इसमें तो वो होना था, आलू नहीं है, कोल्डो में ये नहीं है, वो नहीं है। इन दिल्ली के आड़तियों से ये शब्द मैं कहलवाऊंगा, देखना आने वाले भविष्य में कि कोल्डो में आलू नहीं है राणा जी, इस वजह से ये हाल है, देखना। तो हम कब कह रहे हैं कि कोल्डो में आलू है? हम भी तो ये कह रहे हैं कोल्डो में आलू नहीं है, तो आज ही क्यों नहीं कहते हो शब्द को? हिम्मत नहीं है। एक नई बात सुनिए दिल्ली वालों की, यहां पर ये राणा वाना जो भी वीडियो बना रहे हैं, इन लोगों को ये भी मतलब सोचना चाहिए। यूपी का केवल एकमात्र यूट्यूब चैनल था जो ऊना होशियारपुर की रिपोर्टिंग करने गया, और रिपोर्टिंग करने के बाद उसने पूरी एकदम ईमानदारी से रिपोर्टिंग की, और आज तुम्हारे मंडियों में आलू नहीं आ रहा है ऊना होशियारपुर का। और ये राणा जी की वीडियो में या दिल्ली के जितने बार यूट्यूब चैनल हैं, इनकी वीडियो में ये दिल्ली के आड़तिया क्या बोलते थे, राणा जी 20 नवंबर के बाद तो कम से कम 50, 60, 70 गाड़ी आएंगी 20 नवंबर के बाद। अक्टूबर में ही आलू ला रहे थे ये, तो फिर कहने लगे अरे नवंबर में आ जाएंगी 10-15 गाड़ी, नवंबर के पहले हफ्ते में 15 गाड़ी तो आ ही जाएंगी। कहां ये 15, 2-3 गाड़ी आती रही हैं। 15 नवंबर के बाद कहने लगे कि अरे अब देखो 20 तारीख के बाद आ जाएंगी 40-50 और लगभग 70-80 गाड़ी आ जाएंगी। आ गई 70-80 गाड़ी, जो गाड़ी 35-40 हो गई थी वो भी 27 गाड़ी रह गई। दिल्ली मंडी वालों के हाल बेहाल हैं। फिर भी इन लोगों की ये हिम्मत नहीं है कि उस व्यक्ति की एक बार बोल दें कि रियल फार्मर एजुकेशन चैनल वाला विकास गौड़ ऊना होशियारपुर में रिपोर्टिंग करने गया, उस व्यक्ति की 100% बात एकदम सच साबित हुई है। इस शब्द को बोलने की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से काम करते हैं, यहां किसी से दबते नहीं है, और ईमानदारी से ही आप लोगों को जानकारी देते हैं। रही बात इन लोगों की भी करतूत आपको पहले सुना देता हूं। ये जितने बार लोग हैं ना, एक बहुत बड़े ज्ञानी है, वो आजकल ये कह रहे हैं कि भैया कुछ चैनल वाले मेरा नाम बोल बोलकर और व्यू लूट रहे हैं, सब्सक्राइब लूट रहे हैं। बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो जो आपका नाम लेकर हम व्यू सब्सक्राइब लूटेंगे। सुनिए अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इनकी मैं करतूत आपको दिखाऊंगा अभी। आप भी थोड़ा ये मान लीजिए खुश हो जाओगे इनकी बातें सुनकर, क्योंकि देखिए इनके नाम लेने से हमारे कम से कम 1 मिलियन व्यू आते हैं, हर वीडियो में 1 मिलियन व्यू, और लगभग मेरे कम से कम 10 लाख तो सब्सक्राइबर हो गए इनकी वीडियो दिखा दिखाकर आप लोगों को। इनकी करतूत ना बताएं ये आप लोगों को किस तरीके से झूठ बोलते हैं और गुमराह करते हैं। पहले तो ये बात सुन लीजिए, आप लोगों को कितना हमारे किसान भाइयों को ये लोग मूर्ख बनाते हैं घर पे बैठे बैठे। सुनिए पहले इनकी बात सुनिए, जब बताऊंगा ये कितना आपको मूर्ख बना रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात कि किसान चाहे तो अब भी बढ़ सकते हैं आलू के भाव। किसान चाहे तो अब भी बढ़ सकते हैं आलू के भाव। कौन से किसान नहीं चाहते हैं कि आलू के भाव नहीं बढ़े? अब सुनना इनकी एक और बात, आपको किस तरीके का ज्ञान देंगे, ये कैसे भाव बढ़ाएंगे। सुनो ज्ञान, सुनो इनका, बहुत बड़े ज्ञानी आदमी आपको ज्ञान देंगे। कुछ ऐसे भी हमारे किसान भाई हैं जो इन लोगों की ये करतूत नहीं उनको दिख रही है, कमेंट में लिखते हैं बहुत बढ़िया जानकारी शर्मा जी। अरे भैया ये देखो कि उसमें बोल क्या रहा है बंदा, पूरी गहराइयों से बात को समझिए। अभी आज की भी वीडियो की इनकी मैं सुनाऊंगा आपको। आज की ही वीडियो में 2 बातें पलट दी और बिल्कुल आपको सामने सुनने को मिलेंगी। ठीक है, पहले मैं आपको सुना देता हूं, पहले इसको पूरा सुनिए। एक सबसे बड़ी बात कि किसान चाहे तो अब भी बढ़ सकते हैं आलू के भाव, और इसके पीछे रिस्क है बहुत बड़ा। अब रिस्क भी है, आपको डरा भी दिया और रिस्क भी है। अब सुनना कौन सा वाला रिस्क है इसमें, जो कि आपको भी नहीं पता, किसी भी किसान को नहीं पता ये बात, इनको ज्ञानी बाबा को पता है। मैं पलटू राम क्यों लिखता हूं वो आपको खुद पता पड़ जाएगी। कैसे रिस्क है? हम चाहे, अगर किसान हम लोग चाहे जिनका आलू इस समय कोल्ड स्टोरों में रखा हुआ है, वो लोग बिक्री अभी बंद कर दें। जब रेट कोल्ड स्टोरों में सस्ता बिक रहा है, कुछ इतना बड़ा ज्ञान दिया आप लोगों को। अगर आप चाहो तो आलू में तेजी आ सकती है, बिल्कुल बिक्री बंद कर दो।
और आलू को कौन रखवा रहा है? विकास गौड़ रखवा रहा है। आलू को वो चैनल वाला रखवा रहा है कि ये चैनल वाला रखवा रहा है। मैं तो दोस्तों आपको बहुत ही ईमानदारी से बढ़िया जानकारी देता हूं। अगर हम अपने आलू की बिक्री आज बंद कर दें, ज्ञानी बाबा बता रहे हैं कि आपके आलू में बहुत तेजी आ सकती है। मेरा तो इतना दिमाग खराब होता है भाई ऐसी लोगों की, इतना बड़ा चैनल लेके बैठने के बाद बंदे में इतना दिमाग है बस कि आप आलू की बिक्री बंद कर दो, आलू में तेजी आ जाएगी। ये तो हर किसी को पता है भाई। कुछ अपना नया लेके आओ और हमें ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान तो ये मान लीजिए ये क्या ज्ञान देंगे भाई, और इनकी ये सामने चीज आ रही है और कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा। एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपको और चीज बताता हूँ। किसान चाहे तो अब भी बढ़ सकते हैं आलू के भाव, पर इसके पीछे रिस्क है बहुत बड़ा। कैसे रिस्क है? हम चाहे, अगर किसान हम लोग चाहे जिनका आलू इस समय कोल्ड स्टोरों में रखा हुआ है, वो लोग बिक्री अभी बंद कर दें। कर दो भैया बिक्री बंद। ये आपके आलू में बहुत महंगाई करा देंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है। अरे आलू जब बिकेगा ही नहीं तो हमेशा मंडी में आलू नहीं जाएगा, तो सही बात है। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े ज्ञानी बाबा एक नई जानकारी लेके आए कैसे आलू में तेजी आएगी। मुझे तो यार बड़ी हंसी आती है, और आप भी मुझे लग रहा है हंस रहे होंगे इस बात पे। अच्छा, एक और नई चीज आज की वीडियो में, लेटेस्ट वीडियो में एक और नई बात सुन लीजिए इन लोगों की, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बार बार एक चीज बोलते हैं ना कि 10 कोल्डों का मैंने ये कर दिया वो कर दिया रिपोर्टिंग की। इनकी एक और बात सुनाऊंगा, और उसके बाद किसान भाइयों मैं आपको ये भी बताऊंगा ऊना की रिपोर्टिंग। ये लोग बचकानी हरकत बता रहे थे हमारी कि ऊना की रिपोर्टिंग एक बचकानी हरकत थी। चलो कोई बात नहीं है, बचकानी हरकत नहीं है, हाहाकार मचवा दिया ऊना की रिपोर्टिंग के बाद। देख लीजिए क्या हाल है, मंडियों में गाड़ी नहीं पहुंचे, लाले पड़ रहे हैं। दिल्ली वाले ये मान लीजिए अब नहीं बोले शब्द को कि ऊना में, अब बताएं ना क्यों नहीं आलू आ रहा है। रिपोर्टिंग हमारी पे या तो मोहर लगाएं या ये बोलें कि गलती हो गई। ऊना की रिपोर्टिंग के बाद जब ये सभी लोग हंसी उड़ा रहे थे, बीच में अभी थोड़ी दिन पहले जैसे 40 गाड़ी आ गई ना दिल्ली, 40 गाड़ी नए की आते ही दिल्ली वाले बोलने लग गए, और ये जो महाशय जी है ये भी हमारे बारे में बोलने लग गए कि ऊना की रिपोर्टिंग तो बचकानी हरकत थी, ऊना का आलू तो बहुत आएगा। आ गया ऊना का आलू, 27 गाड़ी है, 35-40 गाड़ी पैसे। हाल बेहाल है। ऊना की 80% तक खुदाई हो चुकी है, पता पड़ जाएगी। ले आओ आलू, कहां से लाओगे? उसके बाद किसान भाइयों होशियारपुर में बहुत तेजी से निकासी चल रही है, वो खुदाई चल रही है, हार्वेस्टिंग चल रही है। क्यों चल रही है? जब ऊना में आलू नहीं है, ऊना तो मतलब अब खत्म हो जाएगा, तो भैया अब होशियारपुर कितना झेलेगा? यूपी का आलू आ नहीं रहा है, जब तक यूपी का आलू नहीं चलेगा मान लो पूर्ति नहीं पड़ेगी। और आप लोगों को इन चीजों का फायदा उठाना चाहिए। बहुत हमारे किसान भाई हैं जो आज भी बहुत बड़ी तेजी में, वो किसी यूट्यूब चैनल वाले की वजह से आलू रोक के नहीं बैठे, वो अपने रिस्क की वजह से बैठे। मैं फिर कह रहा हूं, विकास गौड़ तो खुल्लम बोलता है अपने आलू को, अगर लूज हो रहा है, दागी हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, जल्दी बेचते रहिए, फायदा लेते रहिए। अभी नए आलू का जोर नहीं है, अपना आलू बेच लीजिए। मैं आज भी कह रहा हूं और हमेशा कहता रहता हूं आप लोगों से, लेकिन आप बात नहीं मानते हो इन लोगों के चक्कर में। अब इनकी करतूत आप देखिए क्या क्या करतूत है। तुम लोग किसानों को भ्रमित करते रहे कि कोल्ड स्टोर खाली हो गए। अब ये पहले हमें बताएंगे कि हम खाली कोल्ड दिखा रहे हैं, उसके बारे में सुनना, फिर यही अपने मुंह से क्या बोलेंगे ये भी सुनना अभी आप। तुम लोगों ने जो कोल्ड स्टोर खाली दिखाकर जो जिन किसानों का नुकसान किया है, जिन किसानों का आलू 300-300 रुपए, हालांकि मद्दा आज भी नहीं है, मतलब 300-300 रुपए डाउन हो गए मद्दा, लेकिन आज भी नहीं है। हमने जो खाली कोल्ड दिखाए हैं उससे हमारे किसान भाइयों को हमने 300 रुपए डाउन आलू करा दिया है, और मद्दा आज भी नहीं है। दोनों शब्द तो यहां बोल दिए। आज की ही वीडियो में पहला पॉइंट तो यह है कि हमने काली कोल्ड दिखा के किसानों को गुमराह कर दिया। अब दूसरा पॉइंट इनका आज ही सुनो, आज की वीडियो में कि ये क्या बोलेंगे। फिर ये बोलेंगे अरे खाली कोल्ड दिखाओ भाई, और पहले क्या कह रहे हैं, हमने खाली कोल्ड दिखा के नुकसान कर दिया। अब सुनना, पहले तो इस बात को एक बार सुन लो। तुम लोग किसानों को भ्रमित करते रहे कि कोल्ड स्टोर खाली हो गए। तुम लोगों ने जो कोल्ड स्टोर खाली दिखाकर जो जिन किसानों का नुकसान किया, जिन किसानों, अब ये तो हमने नुकसान कर दिया खाली कोल्ड दिखाकर। अब सुनना, क्योंकि इनका काम सिर्फ किसानों को भ्रमित करने का है। अगर इतना ही भ्रमित नहीं करते तो आप जितने भी कोल्ड स्टोर खाली हो चुके, मैंने तो चलो भरे कोल्ड दिखा दी, तुम खाली जाकर दिखा दो। पहले ही आज की वीडियो में शुरुआत की लाइनों में बोल दिया कि खाली कोल्ड दिखा के इन्होंने किसानों को भ्रमित कर दिया, और फिर आज की ही वीडियो में लास्ट में जाके बोल दिया अगर मैंने तब भी भरे कोल्ड दिखा दिया, आप खाली कोल्ड दिखा के ही किसानों को भला कर दो। सुनो दोबारा, आज की ही वीडियो है। कुछ आज भी हमारे किसान भाई इनकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, चश्मा को उतारिए, बंदे की पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से समझिए। और ये बंदा इतना भाई इतने तेज आदमी मैंने आज तक कोई नहीं देखा। वीडियो की वो क्लिप डिलीट कर देते हैं, बीच में से एडिट कर देते हैं, आपको वीडियो कटी मिलेंगी। जितनी बार ये मान लीजिए कमेंट है सब डिलीट मिलेंगी। हमारी वीडियो में से थोड़ी, हमारी वीडियो में इनके बारे में जो किसानों ने बोला वो थोड़ी डिलीट हो जाएंगी, उनको बाद में सुनाऊंगा मैं आपको किसी दिन, अगर इन्होंने ज्यादा कुछ बोला तो एक्शन का रिएक्शन होगा। पहले इसको दोबारा सुन लीजिए। अगर इतना ही भ्रमित नहीं करते तो आप जितने भी कोल्ड स्टोर खाली हो चुके, मैंने तो चलो भरे कोल्ड दिखा दी, तुम खाली जाकर दिखा दो, जिससे भाव तो बढ़े कैसे भी करके। अब भैया हम यही तो कर रहे थे, खाली कोल्ड दिखा रहे थे, किसानों का भाव कैसे भी बढ़े।
और आप ही कह रहे हो कि खाली गोल्ड दिखाए, किसानों को गुमराह करना है, और आप कह रहे हो कि मैंने भरे दिखाए, आप खाली दिखाओ। तो इस बात को भी आपने कबूल कर लिया कि मैंने भरे दिखाई, और आप ये भी बोल रहे हो कि हमें खाली दिखाने चाहिए। जब हम खाली दिखाते हैं तो बोलते हो कि ये खाली दिखा रहे हैं। भाई मैं भी परेशान हूं, आप मेरे किसान भाई कितने परेशान होंगे इनसे। हमसे ही बोलते हैं कि खाली गोल्ड दिखा के इन्होंने किसान को गुमराह कर दिया, फिर बोलते हैं कि खाली गोल्ड दिखाइए जिससे किसान का भला हो जाए। अब बताइए किस जगह, मतलब क्या किया जाए ऐसे आदमी का, अब बताइए आप लोग। ठीक है, कमेंट में ऐसे लोग ये कमेंट काट देते हैं भाई। ठीक है, दिल्ली मंडी की बात करें, आज भाव के बारे में बात कर लेते हैं कुछ, क्योंकि मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है इनकी बातें सुनकर। दिल्ली मंडी में आज 148 गाड़ी है, 58 गाड़ी कल की बैलेंस है, आज 27 गाड़ी नए की पहुंची है, और कल की 58 गाड़ी मिलाकर ये 85 गाड़ी तो यही हो गई। कोल्ड की गाड़ी 63 पहुंची नई। तो कहने का मतलब आज टोटल 148 गाड़ी है, इसमें से लगभग नया आलू 1200 से लेकर 1350 रुपए बिक रहा है। हमेशा नया आलू अगर 1500 रुपए पैकेट बिकता है तो फिर डाउन होता जाता है, लेकिन यहां उल्टा चढ़ रहा है आलू, उल्टी तेजी आ रही है नए आलू में। चिप्सोना की बात करें 1000 से लेकर 1100 रुपए, वीआईपी क्वालिटी है तो 1200 रुपए। सूर्या की बात करें 1000 से लेकर 1200 रुपए, वीआईपी क्वालिटी है 1350 रुपए। 3797 900 से लेकर 1000 रुपए। बेंगलोर मंडी की बात करें 19,000 19,500 के आसपास पैकेट पहुंचे हैं, 27 से लेकर 28 रुपए किलो बढ़िया क्वालिटी के बिके हैं। मीडियम क्वालिटी के 22 से लेकर 26 रुपए किलो तक बिके हैं। कानपुर मंडी में भी 70-72 गाड़ी आज पहुंची हैं। मोटा आलू बिका 18 से लेकर 20 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी है 1,2,21। गुल्ला बिका 15 से लेकर 16-17 और वीआईपी क्वालिटी है तो 18। किर्री बिकी है 10 से लेकर 12-13 रुपए, किर्री 10 से 12-13, मतलब 500-600 रुपए पैकेट किर्री का आज भी बिक रहा है। शर्म होनी चाहिए, किसानों को नुकसान करा दिया हमने। किर्री का आलू इस नवंबर के लास्ट में इतना रेट कभी बिकता है? कभी नहीं बिकता है, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं है जो हमारे बारे में बोलते हैं। सिंदूरी आलू की बात करें 23 से लेकर 24 रुपए किलो, वीआईपी है तो वीआईपी 24 तक बिक रहे हैं। हॉलैंड आलू 22 से लेकर 24, वीआईपी तो 25। जयपुर मंडी की बात करें 90 से लेकर 97-98 गाड़ी पहुंची है, पुराने और नए की मिलाकर। आलू का भाव पुराने का 20 से लेकर 21 रुपए किलो, लो क्वालिटी का 15 से लेकर 19-20 रुपए किलो तक। नया आलू बिका है 22 से लेकर 26-27 रुपए किलो तक। मुंबई मंडी की बात करें 24 से लेकर 26 रुपए किलो आज बढ़िया वीआईपी क्वालिटी बिके। वैसे 24-25 ही बिके, लेकिन वीआईपी 1,2,26 और लो क्वालिटी मीडियम क्वालिटी 22 से लेकर 23 रुपए किलो। तो किसान भाइयों, रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़, नमस्कार।